नमस्कार। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हर घर पाठशाला डेली मॉर्निंग डोज। सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं इस सीरीज़ को, और अब इस सीरीज़ की जो 4th एपिसोड है वो आज आपके सामने है। आपको मालूम है इस सीरीज़ में ये सब कुछ जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो आपके लिए मैं लेकर आता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को अब आगे हम शुरू करते हैं। आप सभी को पुनः नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज दिनांक 12 जून 2020 शुक्रवार, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रमी संवत 2077 का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अब आज का सुविचार: इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें उन लोगों में शामिल होना चाहिए जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, ना कि उन लोगों में जो इंतज़ार करना पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं आज की रोचक वैज्ञानिक जानकारी। दोस्तों, हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं या अंदर? ये प्रश्न अक्सर हम एक दूसरे से पूछते हैं या कभी हमारे मन में आता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं। बाहर कैसे रहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के सबसे अंदर, आप चित्र में देख सकते हैं, सबसे अंदर होता है आंतरिक क्रोड, यानी ये पृथ्वी की एक परत है। सबसे अंदर की परत को आंतरिक क्रोड कहते हैं, इनर कोर। उसके बाद की परत को बाह्य क्रोड या आउटर कोर कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरी परत आती है उसे मेंटल कहा जाता है, और चौथी परत को बाह्य मेंटल यानी ऊपरी मेंटल कहा जाता है, और अंतिम परत को कहते हैं परपट्टी। परपट्टी या पपड़ी कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। इसलिए यदि आज के बाद आपसे कोई पूछे कि आप पृथ्वी के अंदर रहते हैं या बाहर, तो आप धड़ल्ले से बता सकते हैं कि हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं। एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं तो हम गिर क्यों नहीं जाते? ये जानकारी आपको कल के एपिसोड में मिलेगी। तो आइए आगे चलते हैं बच्चों आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, महात्मा पहाड़ी गांधी किन्हें कहा जाता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है बाबा कांशीराम। जी हाँ, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता है, और इन्होंने देश के आज़ाद होने तक काले कपड़े पहने रखने की सौगंध भी खाई थी। इन्हें बुलबुले पहाड़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किन्हें कहते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। कहते हैं जब ये हॉकी खेलते थे तो गेंद इनकी स्टिक के साथ ग्लू के साथ जैसे कुछ चिपका हो उस तरीके से चिपक जाती थी। अगला सवाल है, क्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों, वे शब्द जो किसी कार्य के होने को बताते हैं। किसी क्रिया जो है एक ऐसे शब्दों का समूह है, या कह सकते हैं ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं जिनसे किसी कार्य के होने या कोई कार्य हो रहा है इस चीज़ का पता चलता है। अंग्रेजी भाषा में इन्हें एक्शन वर्ड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? एंड द राइट आंसर इज श्री सुरेश भारद्वाज जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो इसका जवाब है वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से तो भाग हो जाती हैं लेकिन अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। और इसके विपरीत जो एक से अब स्वयं अपने आप से और अन्य किसी भी संख्या से भाग हो जाएं उन्हें भाज्य कहते हैं। ये हमने पिछले कल के
एपिसोड में जाना था। आज का टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। नेताजी के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। नेताजी की माता का नाम प्रभावती था। अंग्रेजी शासन काल में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज के समय में भारत में जिसे मदर ऑफ एग्जामिनेशन यानी सभी परीक्षाओं की में सबसे प्रमुख या सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है पूरे भारतवर्ष की, उस परीक्षा में इन्होंने उस समय चौथा स्थान हासिल किया जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारतीयों के लिए इस परीक्षा में बैठना ही बहुत बड़ी चुनौती होती थी। ऐसे समय में नेताजी ने अपने मस्तिष्क, अपने ज्ञान के बल पर उस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। कितनी बड़ी उपलब्धि ये है। लेकिन इन्होंने बाद में वो नौकरी नहीं की क्योंकि इन्हें देश को आज़ाद करवाने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता इन्होंने ही यानी नेताजी ने ही कहा था। जी हाँ, हम अक्सर कहते हैं कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कि हमारे नेताजी ने, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ही उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। दोस्तों, अब आगे का निबंध कल के भाग में आगे चलते हैं। अब हम अपनी वीडियो के अंतिम दौर में आ चुके हैं और इसमें मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।